श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। बोलिए प्रेम से श्री महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में अनंत कोटि सहनमन। उपस्थित परमादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, पूरब पुण्य प्रकट भयो सत्संग के बीच में आए पड़ी। सौभाग्य जगे जब संत मिले, वही शुभ दिन वही शुभ घड़ी। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होए सो गावहि वेद पुराण। संतमत सत्संग के द्वारा ईश्वर भक्ति का प्रचार होता है। अभी हम लोग पाठ में मुक्ति के संबंध में सुन रहे थे। मोक्ष, मुक्ति, शाश्वत और अखंड सुख की प्राप्ति का ही नाम मोक्ष है। जन्म और मरण से जीव की छुट्टी यही मुक्ति है। उसी को हम लोग मोक्ष कहते हैं। और इसीलिए मोक्ष प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए मोक्ष जो है ईश्वर द्वारा निर्धारित किया हुआ लक्ष्य है। स्वयं परमात्मा जीव को मानव शरीर देते हुए मनुष्य के लिए ये लक्ष्य तय किया है। यह तन आपको मोक्ष के लिए दे रहा हूँ। किस लिए दे रहा हूँ? क्योंकि विभिन्न योनियों में हम आप अनंत काल से, सृष्टि के प्रारंभ से ही जन्म मरण को, दैहिक दैविक भौतिक तापों को हम लोग भोग रहे हैं। तो कृपालु दयालु परमात्मा ने क्या किया? हम लोग को नरतन दिया। कबहु करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। भगवान ने सृष्टि के आरंभ में ही मनुष्यों के कल्याण के लिए एक शास्त्र की रचना की, जिसको वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। उस वेद में परमात्मा ने स्वयं अपने मुखार बिंद से सृष्टि की उत्पत्ति, उसकी स्थिति, उसके प्रलय और विभिन्न योनियों की पूरी व्याख्या की। तो मानव मात्र के लिए उद्घोष किया वेद में परमात्मा ने, आत्मानं मोक्षार्थम जगत हिताय च। कहा आपको मनुष्य का तन इसीलिए मिला कि आप
अपने आप को मोक्ष में ले चलिए, दुख से मुक्त कीजिए और शाश्वत सुख को अनुभव कीजिए, नित्य सुख को अनुभव कीजिए, परमात्म सुख, आत्म सुख को अनुभव कीजिए, जो आपका अपना सुख है। गुरु महाराज समझा करके कहते हैं, तन सुख मन सुख ना सुख तेरो, कहते हैं आत्म सुख निज तेरो, आ तू तन मन सुख निज के जानियो, तो भयो काल को चेरो। चेरो समझते हैं मतलब क्या होता है? चारा। मवेशी का चारा क्या है? घास। शेर बाघ का चारा क्या है? जंगली पशु, है ना। हम लोग किसके चारा है? बोलिए ना, काल के चारा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, माघ भूखा बाघ काल के, मुख पड़ो है बावरे, होश कर तो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। कहते हैं माघ भूखा बाघ काल के, मुख पड़ो है बावरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। फिर कहते हैं ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। क्या करें? ऐसा अवसर अगर खो दीजिएगा तो पछताइएगा। काल मुख से निभ की भागो, ध्यान के बल भाई रे। तो आत्म सुख हमारा निज सुख है, जो नित्य सुख है ना। तो आत्म सुख या परमात्म सुख हमें प्राप्त करके सारे दुख से छूटना है, उसी को मुक्ति कहते हैं। तो मुक्ति मिलती कैसे है? तो वेद भगवान ने घोषणा की, आत्मेक बोध विनयन मुक्ति ही। मतलब आपको मनुष्य का शरीर किस लिए मिला? आत्मानम मोक्षार्थम। कहा अपनी आत्मा को, अपने आप को मोक्ष में दुख से मुक्त करने के लिए मिला है। तो दुख से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो कहा आत्मैक बोध विनयन मुक्ति ही। आत्मिक बोध मतलब क्या होता है? अभी आप हम किस अवस्था में हैं? हम लोग परमात्मा के अंश है ना, बात करते हैं ना, जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए। हम परमात्मा के अंश हैं। किस तरह से हैं? कहा जिस तरह से इस मंदिर के नीचे का आकाश और बाहर का जो आकाश है, समझिएगा, बाहर के उस विस्तृत आकाश का ये मंदिर के अंदर का आकाश अंश है ना। उसी तरह हम परमात्मा के अंश हैं। घटमट प्रपंचन जब मिटे नहीं, अंश कहना चाहिए। हम इस तरह से परमात्मा के अंश हैं, लेकिन आवरण के कारण क्या हुआ है? हम उनसे अलग हो गए हैं। और ये आवरण जो ऊपर आया ना, सारे दुख का कारण है। इसी को माया बद्ध होना कहते हैं। और ये आवरण जो है वो अंधकार, प्रकाश और शब्द के 3 पर्दों के रूप में है।
जो हमको और परमात्मा के बीच में भेद पैदा किया हुआ है। और वेदांत कहता है, ऋषि कहते हैं, जब तक आपकी आत्मा को उस अनंत परमात्मा के साथ एकता की अनुभूति न हो जाए, तब तक मोक्ष नहीं हो सकता, मुक्ति नहीं हो सकती, जीवन से दुख का अंत नहीं हो सकता। और यह काम जीवन काल में ही होना है, मरने के बाद नहीं होगा। जीते जी आत्मिक बोध होना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं ना, भगवान शिव ने भी कहा कि सुनो ब्रह्मा जी, पिंड पातेन या मुक्तिर सा मुक्तिर न तु मन्यते देहे ब्रह्मत्व मायाते जला नाम सिंधवम यथा अनन्यताम यदा याति तदा मुक्त स उच्यते। मुआ पीछे मुक्ति बतावे, मुआ पीछे मेला, मुआ पीछे अमर अभय पर दादू भूले गहिला। कहते हैं ये जीवन काल में है। साधो भाई कबीर साहब कहते हैं, जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा। जीवत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा। तन छूटे जीव मिलन कहते हैं, सो सब झूठी आशा। अब ही मिला तो तब ही मिलेगा, नहीं तो जमपुरवासा। अब ही मिला सो तब ही मिलेगा। देह रहते ही पूर्ण समाधि में जीव और पीव की जब एकता हो जाएगी, माया के सारे आवरण गिर करके, तब जब तक शरीर रहेगा आप जीवन मुक्त पुरुष रहेंगे। और जब आपका शरीर की अवधि जब समाप्त हो जाएगी, तो आप सभी शरीरों से निकल जाएंगे। सभी शरीर मतलब क्या हुआ? एक ही देह नहीं न है, ये तो स्थूल देह है जिसको हम स्थूल दृष्टि से देखते हैं और अनुभव करते हैं। इसके अंदर में सूक्ष्म शरीर है। घट में घट ता माही घट है, तेही घट में घट पासा है साधो। सगुन जड़ घट चारि चौथ में, चेतन अगुण तन खासा है साधो। में ही शब्द अनाहत सह प्रभु, घट घट व्यापक पासा है साधो। ये स्थूल देह है ना, ये स्थूल देह है। इसके अंदर सूक्ष्म है, कारण है, महाकारण है, ये चारों जड़ शरीर है। ये चारों जड़ शरीर हैं। एक देह छूट गया, बाकी के 3 जड़ शरीरों के साथ ये चेतन आत्मा जो है वो निकल गई, शरीर त्याग दी। एक चेतनधार स्थूल देह से निकल गया, लेकिन 3 जड़ शरीरों में तो चेतनधार है ही, इसीलिए वे जीवित हैं। गुरु महाराज यही समझा रहे हैं। पुनः कर्मानुसार इस पर एक स्थूल देह फिर आ जाएगा, तो कहेंगे कि जन्म हो गया, है ना। और जब फिर वो स्थूल धार से चेतन धार निकल गई स्थूल शरीर से, तो कहेंगे कि प्राण निकल गया, जीव निकल गया, मर गया, कहते हैं ना। और ये जन्म और मरण चलता रहता है। सारे दुखों का कारण क्या है? यही है, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में। तो महापुरुष लोग कहते हैं कि आपको परमात्मा से किस तरह से मिलना है। जैसे नमक समुद्र में जाकर के मिलकर एक मेघ हो जाता है। देखिए, नमक को पानी में मिलाइएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। लेकिन ऋषि ने नमक को किसी और जल में नहीं मिलाया। कहाँ मिलाया? समुद्र के जल में मिला दिया। क्यों मिला दिया? क्योंकि जिसकी उत्पत्ति जहाँ से हुई है उसको वहीं मिलाना ही लय कहना, लय कहलाता है। नमक की उत्पत्ति कहाँ से हुई? समुद्र से हुई, है ना। तो जहाँ से नमक उत्पन्न हुआ उसको वहीं कहा मिल जाओ जाके। तो ये जीव आदि सुरत सत्पुरुष ते आई, जीव सो हम कहिए सो ताई। हम परमात्मा के अंश हैं, हम परमात्मा में मिलेंगे, तब एकता हो जाएगी।
एकता के लिए आवरण का भेदन जरूरी है। आवरण के भेदन के लिए क्या करना होगा? चित्त वृत्ति का सिमटाव करना पड़ेगा। और योग किसे कहते हैं? योगः चित्त वृत्ति निरोधः। योगः चित्त वृत्ति निरोधः। महर्षि पातंजलि कहते हैं चित्त वृत्ति के निरोध को ही योग कहते हैं। हम लोग जो बैठ करके ध्यान करते हैं ना, क्या करते हैं? साधना में मन को रोकते हैं ना। परमहंस योगानंद जी महाराज बड़े महापुरुष थे। परमहंस योगानंद श्यामाचरण लाहिरी की परंपरा में थे। उनके एक शिष्य थे, एक बालक शिष्य था। उनके आश्रम में बहुत बच्चे रह करके रांची में पढ़ते थे। तो बच्चे एक दिन आए, वो मौज में थे। परमहंस योगानंद पूछने लगे अपने अपने भविष्य के बारे में। एक ने कहा मुझको तो साधु बनना है, आपका शिष्य बनना है। कहा कि तुम्हारे अंदर संस्कार है, लेकिन तुम्हारे घर वाले आएंगे जिद करके, तुमको लेकर जा करके विवाह शादी करा देंगे, तुम सेवक नहीं बन पाओगे। किसी को कहा तुम डॉक्टर बन जाओगे, कुछ बन जाओगे। एक बड़ा संस्कारी उत्तम संस्कार का शिष्य था, विद्यार्थी था, काशी नाम था उसका। उसने कहा कि गुरुदेव मैं क्या बनूंगा? तो उस समय परमहंस योगानंद की मौज थी, जो दिख रहा था बोले चले जा रहे थे। काशी को कहा कि बेटा तुम तो 2 साल के बाद मर जाएगा। क्या कहा? मर जाए। बाद में अफसोस हुआ कि नहीं बोलना चाहिए था। वो लड़का बहुत निराश हो गया। लेकिन जब वो इंग्लैंड जाने लगे परमहंस योगानंद, तो उन्होंने काशी को कहा था कि तुम मेरे लौटने तक घर मत जाना। लेकिन काल की महिमा प्रबल, वो इंग्लैंड गए परमहंस योगानंद। उनके पिताजी आए, काशी के पिताजी, और जबरदस्ती उसको न चाहते हुए भी ले गए। उसके इच्छा के विरुद्ध उसको काशी को रांची से ले जा करके कलकत्ता चले गए। वो कलकत्ते के थे। जब लौट के परमहंस योगानंद आए, पूछा काशी कहाँ है? कहा उनके पिताजी लेकर के चले गए। तो वो समझ गए कि वो गुजर गया होगा। लेकिन उन्होंने वचन दिया था काशी को कि मेरे मुंह से तुम्हारी जो स्थिति है, असलियत है, वो निकल गई। तुम नहीं जाओगे तो बच सकते हो, लेकिन अगर तुम अपने समय से गुजर भी गए तो तुम चिंतित मत हो, मैं तुमको वापस ढूंढ लूँगा। कहा ढूंढ लूँगा, तुम कहीं भी रहोगे। और जैसे सुना कि उसके पिता कलकत्ता लेकर चले गए, तो यहाँ से सीधे कलकत्ता गए परमहंस योगानंद। कलकत्ता जब गए और उसको ढूंढने लगे कि कहाँ है। एक गली से गुजरते हुए जा रहे थे, अचानक ठिठक गए। अपनी योग साधना से उस लड़के को ढूंढ लिया कि कौन से गर्भ में है, और जाकर के कहा उनके दरवाजे पर कि आपके यहाँ एक मेहमान आने वाला है। पति देव को मालूम नहीं था। वो जाके अपने धर्म पत्नी से पूछते हैं कि कोई महापुरुष आए हैं, कह रहे हैं आपके घर में एक मेहमान आने वाला है। तो पत्नी ने कहा कि हाँ, मुझे भी लगता है कि शायद कोई मेहमान अब आने वाला है, कुछ ही समय का रहा होगा। तो उन्होंने कहा देखो, मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि आपके घर में मात्र 20-25 दिन पहले शरीर छूटा है, और वो मेहमान आने वाला वो मेरा शिष्य है। और पूरी घटना बताया। उसके जन्म लेने के बाद आप मुझे उसको मेरे पास भेज देना। जैसे सुंदरदास जी की कथा है ना, हाँ, उसी प्रकार जगह दादू दयाल ने कहा था। तो इसी तरह महापुरुष थे। खैर वो उनका शिष्य बन गया। ऐसे महापुरुष थे परमहंस योगानंद। उन्होंने कहा योग के संबंध में, उन्होंने कहा कि योग क्या है। वो कहते हैं
कि योग इज अ मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। चित्त वृत्ति, चित्त एक इंद्रिय है ना, आप लोग जानते हैं ना। वृत्ति किसको कहते हैं? उसमें उठने वाली अनेक तरह की भावनाओं की तरंगों को, विचारों की तरंगों को, जो हमारे इंद्रिय जन्य अनुभव के या फिर पूर्व जन्म के संग्रह संस्कार के कारण होते हैं, जो हमारे मन में उठते रहते हैं, चलते रहते हैं। अनेक तरह के विचार की तरंगे चलती है ना, तो अनेक तरह के वैचारिक तरंगे जो हमारे मन में उठते रहता है, इन उठने वाले तरंगों को रोक देने का ही नाम योग है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। लेकिन कितनी बड़ी बात है मन की तरंग को मार लेना। जिसको पढ़ा है पाला उसी को न मालूम है। चंचल ही मना कृष्णा परमार्थे बलभद्रम। अर्जुन कहते हैं ना भगवान कृष्ण से, हे भगवान मन बड़ा चंचल है, वायु को बस में कर लेना ये आसान है, लेकिन मन को आसान नहीं है। ये मन जालिम जोर रे बरजे नहीं माने, जो या मन को पकड़ा चाहे भागत साकल तोड़ रे। सुर नर मुनि सब पच पची हारे, हाथ ना आवे चोर रे। ये तो ऐसा है कि पलटू साहब ने कहा, उड़ता कोस हजार पंख बिनु पलक में। एक पलक में कहां से कहां उड़ता है, इससे तेज कोई विमान नहीं है। तो कहते हैं ये जो योग है ना, चित्त वृत्ति निरोध, किस लिए? कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। एक ऐसी पद्धति है जिससे हम अपने मन में उठने वाले अनेक तरह के वैचारिक तरंगों को रोकते हैं योग से। और इसका परिणाम क्या होता है? रोकते क्यों हैं? तो जर्नी फ्रॉम बॉडी टू सोल, कहते हैं जर्नी फ्रॉम बॉडी टू सोल। एक यात्रा हम लोग करते हैं शरीर से आत्मा की तरफ। योग हृदय में वासना तनवास है तो क्या? गुरु महाराज कहते हैं अभी हम शरीर में फैले हुए हैं, इस शरीर से समेट करके अपने आप को अंतर की ओर कीजिए। उल्टी पाछलो पैरो पकड़ो पसरा मना बटोर, कहे कबीर सुनो भाई साधो तब पहियो निज ठोर। तो फैले हुए मन को आप क्या करते हैं? समेट करके बहिर्मुख से अंतर्मुखी बनाते हैं, और इस अंतर्मुखता की प्राप्ति में ऊर्ध्व गति हो जाती है, जिससे माया के आवरण, अंधकार प्रकाश शब्द के जो आवरण बने हुए हैं हमारे और परमात्मा के बीच की दूरी जो है, इसी कारण वह आवरण छिन्न भिन्न होकर के और परमात्मा और आत्मा की एकता हो जाती है। फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, अस्मरण दृढ़ चाहिए। द्वैतता खत्म हो जाती है, मोक्ष हो गया, है ना। तो हम लोग शरीर से आत्मा की ओर, फ्रॉम बॉन्डेज टू साल्वेशन एंड वर्ल्ड टू गॉड, बंधन से मुक्ति की ओर, संसार से परमात्मा की ओर यात्रा करने के लिए चित्त वृत्ति के सिमटाव का जो साधन करने की पद्धति है उसी को योग कहते हैं। तो चित्त वृत्ति को रोकना है ना, मन की तरंग को रोकना है। और समत्वम योग उच्यते, और समता की प्राप्ति योग की पूर्णता है। जब ऐसी अवस्था हो जाए, आ जाए कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी, जड़ चेतन जग जीव जता, सकल राम मैं जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोड़ी जुग पानी। संपूर्ण संसार ब्रह्ममय हो गया। ऐसी दृष्टि जब मिल गई कि सज्जन दुर्जन जो चली आवे एक ही दृष्टि निहार, सिया राम में सब में जब परमात्मा को देख रहे हैं, तो यारी सब सुनो या में कौन ऊंच नीच है? ऊंच नीच का भाव खत्म हो जाएगा कि नहीं? विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गवि हस्तनी, सुनिचे व स्वपाके च पंडित समदर्शी न। समदर्शी हो गया, समभाव में आ गया, सब में ब्रह्म का दर्शन करने वाला, आत्मदृष्टि प्राप्त किया हुआ महापुरुष परमानंद में ही डूबा हुआ रहता है। तो चित्त वृत्ति के सिमटाव को क्या कहते हैं? योग। इसकी पद्धति जो सिस्टम है, जिससे धीरे धीरे फैली हुई मन के
धारों को हम लोग समेटते समेटते पूर्ण सिमटाव पर ले आते हैं। कहाँ पर पूर्ण सिमटाव होता है? कहा एक बिंदुता पर, और जैसे सिमटाव होगा तो ऊर्ध्वगति होगी। तो एक बिंदुता तक की यात्रा के लिए योग साधन करते हैं हम लोग। इसी का ज्ञान अगर नहीं है तो बाकी सब ज्ञान है तो सब फूसफास है। गुरु महाराज कहे असली दीक्षा यही है, असली भजन भेद यही है, एक बिंदुता तक की यात्रा। वरना एक नाम का जप और एक रूप का ध्यान ये तो प्रारंभिक साधना है, ये आप कहीं से भी सीख सकते हैं, लेकिन इतने से कल्याण नहीं होगा। इससे अंतर जगत की यात्रा प्रारंभ नहीं होगी। इससे आप आवरण का भेदन नहीं कर पाएंगे न नाम जप और ध्यान से। पिंड से ब्रह्मांड की और ब्रह्मांड से निःशब्दम परमम पदम तक नहीं जा सकते। इससे आप शरीर से आत्मा की ओर और संसार से परमात्मा की ओर, बंधन से मुक्ति की ओर की यात्रा पूरा नहीं कर पाएंगे केवल जप से। तो किससे करोगे? एक बिंदुता की प्राप्ति हो करके, और जब चित्त का पूर्ण सिमटाव हो जाएगा, पूर्ण निरोध हो जाएगा, तब ऊर्ध्वगति होगी। और तब वहाँ से प्रकाश में जाकर के शब्द की साधना करता हुआ सारे आवरण गिरा करके सूरत केंद्र में केंद्रित हो जाएगी। अब कहीं कोई आवरण नहीं, कोई अंधकार प्रकाश शब्द हमारे बीच में नहीं होगा, कोई स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य नहीं होगा। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई की अवस्था हो जाएगी। इसलिए ये ध्यान योग है। ये जो हम लोग योग करते हैं ध्यान, यही असली योग है, असली ध्यान है। इसी से चित्त वृत्ति का सिमटाव होगा, माया का भेदन होगा और परमात्मा से एकता होगी। इसी योग का संत मत के द्वारा प्रचार होता है, और ये जीवन काल में होता है पूर्ण समाधि में, तब जीवन मुक्त होता है। गुरु महाराज ने बड़ा सरल ढंग से पूरा सिस्टम सिमटाव के पूरे साधन का वर्णन कर दिया। नैनन मूंदी को ध्यान को साधन, करो बैठ दृढ़ होई सुखासन। आराम से कहते हैं बैठिए, आंख बंद कीजिए और साधना ध्यान शुरू कीजिए। कहाँ से चित्तवृत्ति के सिमटाव का साधन शुरू होगा? योग की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होगी? तो मानस जाप नाम गुरु केरा, मानस ध्यान रूप उन्हीं केरा। यही अवलंब ध्यान कछु होई, पुनः दृष्टि बल कीजे सोई। सुखमन बिंदु को धरो दृष्टि से, सूरत छुड़ाओ पिंड सृष्टि से। धर कर बिंदु सुनो अनहद ध्वनि, बिंदु में नाद का मेला। बिंदुर पीठ विनिर्भिद्य नाद लिंगा मुपस्थितम। धर कर बिंदु सुनो अनहद ध्वनि, विविध भांति की होती पुनि पुनि। अधुनि सुनी सूरती चढ़ती जाई, अंतरपट टूटे दुखदाई। ये अंतरपट अंधकार प्रकाश और शब्द के दुखदाई पट टूट जाएंगे, और निःशब्दम परमम पदम में जाकर के हम परमात्मा से पूर्ण समाधि में एक हो जाएंगे। जीवन मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। जब तक शरीर रहेगा, परमात्मा की एकता अनुभूत करता हुआ अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था में स्थित स्वयं ब्रह्म ज्ञानी, आप परमेश्वर, आप स्वयं परमात्मा हो जाएंगे। आप परमात्मा को जानने वाले नहीं, परमात्मा को जान करके आत्मज्ञानी आप परमेश्वर। सो जाने जे देह जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। आप परमात्मा को जान करके स्वयं परमात्मा हो जाएंगे। संत उसी अवस्था में पहुंच जाते हैं, तब शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो, अशब्दातीत कही संत बखानो। वह शब्दातीत अवस्था में पहुंच करके संत ब्रह्म हो जाते हैं, परमात्मा हो जाते हैं। जैसे अनंत में कहीं हिलडोल नहीं होगा, आकाश कभी हिलता है नहीं, उसी तरह संत भी हिलते डुलते नहीं है। चाहे महाशांत जल परस के, शांत भय जल जोई। अहम अग्नि ते ना जरे, लाख करे जो कोई। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, कुछ भी उस संत के ऊपर तुम कर लो, उसको कोई हिला नहीं सकता। वो अपने धर्म में पक्का होता है, हिलता डुलता नहीं है, पक्का होता है। तो इस तरह अवस्था ब्रह्म हिलते नहीं, तो संत भी हिलते नहीं, अपने ज्ञान से हिलते नहीं है। तभी न कहते थे कि
गांधी जी ने कहा सारी दुनिया एक तरफ होकर के भी कहे कि ईश्वर नहीं है, तो जिसने ईश्वर को अनुभव किया है वो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर का स्वयं साक्षी है। ईश्वर है उसका स्वयं वो साक्षी है, क्योंकि वो स्वयं ईश्वर हो चुका है। तो जो स्वयं ईश्वर हो गया है उसको किसी शास्त्र या किसी व्यक्ति के से प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं होती। तो योग जीवन काल में चित्त वृत्ति के निरोध करके माया के आवरण से योग मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि नाद योग की साधना करता हुआ परमात्मा जीवात्मा की एकता का ही नाम योग है। इस साधन को करके अंत में ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्रह्मानुभूति होती है, तो जीवन का परम कल्याण हो जाता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।